आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे आकार देती हैं। बुरी आदतों को दोहराना इतना आसान क्यों है और अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल। कुछ ही चीजें आपके जीवन पर आपकी दैनिक आदतों को सुधारने से ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती है। और फिर भी यह संभावना है कि अगले साल इस समय आप कुछ बेहतर करने के बजाय वही काम कर रहे होंगे। ईमानदारी से प्रयास करने और कभी कभार प्रेरणा मिलने के बाद भी अच्छी आदतों को कुछ दिनों से ज्यादा समय तक बनाए रखना अक्सर मुश्किल लगता है। व्यायाम, ध्यान, जर्नलिंग और खाना पकाने जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए ठीक लगती हैं और फिर परेशानी बन जाती है। हालांकि एक बार आपकी आदतें बन जाने के बाद वे हमेशा के लिए बनी रहती हैं, खासकर अवांछित आदतें। हमारे सबसे अच्छे इरादों के बावजूद जंक फूड खाने, बहुत ज्यादा टीवी देखने, टाल-मटोल करने और धूम्रपान जैसी अस्वास्थ्यकर आदतों को छोड़ना असंभव लग सकता है। अपनी आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौतीपूर्ण है। 1, हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं और 2, हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में मैं पहले बिंदु पर बात करूंगा। अगले अध्यायों में मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। हमारी पहली गलती यह है कि हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। मेरा क्या मतलब है, यह समझने के लिए मान लीजिए कि परिवर्तन 3 स्तरों पर हो सकता है। आप उन्हें प्याज की परतों की तरह कल्पना कर सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन की 3 परतें। पहली परत आपके परिणामों को बदलना है। यह स्तर आपके परिणामों को बदलने से संबंधित है। वजन कम करना, पुस्तक प्रकाशित करना, चैंपियनशिप जीतना। आपके द्वारा निर्धारित अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के इस स्तर से जुड़े हैं। दूसरी परत आपकी प्रक्रिया को बदलना है। यह स्तर आपकी आदतों और प्रणालियों को बदलने से संबंधित है। जिम में एक नई दिनचर्या को लागू करना, बेहतर वर्कफ्लो के लिए अपने डेस्क को साफ करना, ध्यान अभ्यास विकसित करना। आपके द्वारा बनाई गई अधिकांश आदतें इस स्तर से जुड़ी हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत आपकी पहचान को बदलना है। यह स्तर आपकी मान्यताओं को बदलने से संबंधित है। आपका विश्व दृष्टिकोण, आपकी आत्म छवि, अपने और दूसरों के बारे में आपके निर्णय। आपके द्वारा रखे गए अधिकांश विश्वास, धारणाएं और पूर्वाग्रह इस स्तर से जुड़े हैं। परिणाम इस बारे में है कि आपको क्या मिलता है। प्रक्रियाएं इस बारे में है कि आप क्या करते हैं। पहचान इस बारे में है कि आप क्या मानते हैं। जब ऐसी आदतें बनाने की बात आती है जो लंबे समय तक बनी रहे, जब 1% सुधार की प्रणाली बनाने की बात आती है, तो समस्या यह नहीं है कि एक स्तर दूसरे से बेहतर या बुरा है। परिवर्तन के सभी स्तर अपने अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या परिवर्तन की दिशा है। बहुत से लोग अपनी आदतों को बदलने की प्रक्रिया इस बात पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। यह हमें परिणाम आधारित आदतों की ओर ले जाता है। विकल्प पहचान आधारित आदतें बनाना है। इस दृष्टिकोण के साथ हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। कल्पना करें कि 2 लोग सिगरेट पीने से मना कर रहे हैं। जब उन्हें धूम्रपान करने की पेशकश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह एक उचित प्रतिक्रिया की तरह लगता है, लेकिन यह व्यक्ति अभी भी मानता है कि वह एक धूम्रपान करने वाला है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनका व्यवहार बदल जाएगा, जबकि वे वही विश्वास रखते हैं। दूसरा व्यक्ति यह कहकर मना कर देता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान करने वाला नहीं हूं। यह एक छोटा सा अंतर है, लेकिन यह कथन पहचान में बदलाव का संकेत देता है। धूम्रपान उनके पिछले जीवन का हिस्सा था, वर्तमान जीवन का नहीं। अब वे खुद को धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं पहचानते। ज्यादातर लोग सुधार करने के लिए अपनी पहचान बदलने के बारे में सोचते भी नहीं। वे बस सोचते हैं, मैं पतला होना चाहता हूं, परिणाम, और अगर मैं इस आहार पर टिका रहा तो मैं पतला हो जाऊंगा, प्रक्रिया। वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए यह तय करते हैं, बिना उन विश्वासों पर विचार किए जो उनके कार्यों को प्रेरित करते हैं। वे खुद को देखने के तरीके में कभी बदलाव नहीं करते और उन्हें एहसास नहीं होता कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है।
हर कार्य प्रणाली के पीछे विश्वासों की एक प्रणाली होती है। लोकतंत्र की प्रणाली स्वतंत्रता, बहुमत के शासन और सामाजिक समानता जैसी मान्यताओं पर आधारित होती है। तानाशाही की प्रणाली में पूर्ण अधिकार और सख्त आज्ञाकारिता जैसी मान्यताओं का एक बहुत अलग सेट होता है। आप लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करने के कई तरीके सोच सकते हैं, लेकिन तानाशाही में ऐसा व्यवहार परिवर्तन कभी भी जमीन पर नहीं उतर पाएगा। यह प्रणाली की पहचान नहीं है। मतदान एक ऐसा व्यवहार है जो कुछ खास मान्यताओं के तहत असंभव है। चाहे हम व्यक्तियों, संगठनों या समाजों की बात कर रहे हों, एक समान पैटर्न मौजूद है। कुछ मान्यताएं और धारणाएं हैं जो सिस्टम को आकार देती हैं। आदतों के पीछे एक पहचान है। जो व्यवहार स्वयं के साथ असंगत है, वह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। आप अधिक पैसा चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी पहचान किसी ऐसे व्यक्ति की है जो सृजन करने के बजाय उपभोग करता है, तो आप कमाने के बजाय खर्च करने की ओर आकर्षित होते रहेंगे। आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन अगर आप उपलब्धि से ज्यादा आराम को प्राथमिकता देते रहेंगे, तो आप प्रशिक्षण के बजाय आराम करने की ओर आकर्षित होंगे। अगर आप अपने पिछले व्यवहार को जन्म देने वाली अंतर्निहित मान्यताओं को कभी नहीं बदलते हैं, तो अपनी आदतों को बदलना मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य और एक नई योजना है, लेकिन आपने खुद को नहीं बदला है। बोल्डर, कोलोराडो के एक उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्लार्क ने मुझे बताया, जब से मैं याद कर सकता हूं, मैं अपने नाखूनों को चबाता आया हूं। जब मैं छोटा था, तब यह एक नर्वस आदत के रूप में शुरू हुआ और फिर एक अवांछनीय सौंदर्य अनुष्ठान में बदल गया। एक दिन मैंने अपने नाखूनों को चबाना बंद करने का संकल्प लिया, जब तक कि वे थोड़े बड़े न हो जाएं। केवल सचेत इच्छा शक्ति के माध्यम से मैं ऐसा करने में सफल रहा। फिर क्लार्क ने कुछ आश्चर्यजनक किया। मैंने अपनी पत्नी से मेरा पहला मैनिक्योर शेड्यूल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मेरा विचार था कि अगर मैं अपने नाखूनों के रखरखाव के लिए भुगतान करना शुरू कर दूं, तो मैं उन्हें नहीं चबाऊंगा। और यह काम कर गया, लेकिन पैसे के कारण नहीं। जो हुआ वह यह कि मैनिक्योर ने मेरी उंगलियां पहली बार वास्तव में अच्छी दिखने लगीं। मैनिक्योरिस्ट ने यहां तक कहा कि चबाने के अलावा मेरे नाखून वास्तव में स्वस्थ और आकर्षक थे। अचानक मुझे अपने नाखूनों पर गर्व होने लगा, और भले ही मैंने कभी ऐसा करने की इच्छा नहीं की थी, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ा। मैंने तब से अपने नाखून कभी नहीं चबाए। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मैं उनकी उचित देखभाल करने में गर्व महसूस करता हूं। आंतरिक प्रेरणा का अंतिम रूप तब होता है जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। यह कहना एक बात है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो यह चाहता है। यह कहना बिल्कुल अलग बात है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो यह चाहता है। अपनी पहचान के किसी विशेष पहलू पर आपको जितना अधिक गर्व होगा, आप उससे जुड़ी आदतों को बनाए रखने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित होंगे। अगर आपको अपने बालों पर गर्व है, तो आप उनकी देखभाल और रखरखाव के लिए सभी तरह की आदतें विकसित करेंगे। अगर आपको अपने बाइसेप्स के आकार पर गर्व है, तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप कभी भी ऊपरी शरीर की कसरत न छोड़ें। अगर आपको अपने बुने हुए स्कार्फ पर गर्व है, तो आप हर हफ्ते घंटों बुनाई करने में बिताएंगे। एक बार जब आपका गर्व शामिल हो जाता है, तो आप अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए जी जान से लड़ेंगे। सच्चा व्यवहार परिवर्तन पहचान परिवर्तन है। आप प्रेरणा के कारण कोई आदत शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप उस आदत से तभी जुड़े रहेंगे जब वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगी। कोई भी व्यक्ति खुद को 1 या 2 बार जिम जाने या स्वस्थ भोजन करने के लिए मना सकता है, लेकिन अगर आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते हैं, तो दीर्घकालिक परिवर्तनों के साथ बने रहना मुश्किल है। सुधार केवल अस्थायी होते हैं जब तक कि वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा न बन जाएं। लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य पाठक बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य धावक बनना है। लक्ष्य कोई वाद्य यंत्र सीखना नहीं है, लक्ष्य संगीतकार बनना है। आपका व्यवहार आमतौर पर आपकी पहचान का प्रतिबिंब होता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, या तो सचेत रूप से या अनजाने में।
शोध से पता चला है कि एक बार जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान के किसी विशेष पहलू पर विश्वास कर लेता है, तो उसके उस विश्वास के अनुरूप कार्य करने की अधिक संभावना होती है। उदाहरण के लिए, जो लोग मतदाता होने के रूप में पहचाने जाते हैं, उनके मतदान करने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो केवल यह दावा करते हैं कि मतदान एक ऐसा कार्य है जिसे वे करना चाहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति अपनी पहचान में व्यायाम को शामिल करता है, उसे खुद को प्रशिक्षित करने के लिए मनाने की जरूरत नहीं होती। सही काम करना आसान है। आखिरकार जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान पूरी तरह से संरेखित हो जाती है, तो आप अब व्यवहार परिवर्तन का प्रयास नहीं कर रहे होते। आप बस उस तरह का व्यवहार कर रहे होते हैं जैसा आप पहले से ही खुद को मानते हैं। आदत निर्माण के सभी पहलुओं की तरह यह भी एक दोधारी तलवार है। जब आपके लिए काम करता है, तो पहचान परिवर्तन आत्म सुधार के लिए एक शक्तिशाली बल हो सकता है। हालांकि जब आपके खिलाफ काम करता है, तो पहचान परिवर्तन एक अभिशाप हो सकता है। एक बार जब आप एक पहचान अपना लेते हैं, तो आपके लिए अपनी निष्ठा को बदलने की आपकी क्षमता को प्रभावित करने देना आसान हो सकता है। बहुत से लोग अपनी पहचान से जुड़े मानदंडों का आंख मूंद कर पालन करते हुए संज्ञानात्मक नींद में जीवन जीते हैं। मैं दिशाओं के साथ बहुत खराब हूं। मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं लोगों के नाम याद रखने में बुरा हूं। मैं हमेशा देर से आता हूं। मैं तकनीक में अच्छा नहीं हूं। मैं गणित में बहुत खराब हूं। और हजारों अन्य भिन्नताएं। जब आप सालों तक खुद को एक कहानी दोहराते हैं, तो इन मानसिक खांचे में फंसना और उन्हें एक तथ्य के रूप में स्वीकार करना आसान होता है। समय के साथ आप कुछ कार्यों का विरोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं। अपनी आत्म छवि को बनाए रखने और अपने विश्वासों के अनुरूप व्यवहार करने का आंतरिक दबाव होता है। आप खुद का विरोध करने से बचने के लिए कोई भी तरीका खोजते हैं। कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितना अधिक गहराई से जुड़ा होता है, उसे बदलना उतना ही मुश्किल होता है। अपनी संस्कृति में जो विश्वास है, उसे मानना, समूह पहचान या अपनी आत्म छवि, व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखने वाला काम करना सहज महसूस हो सकता है, भले ही वह गलत हो। किसी भी स्तर पर सकारात्मक बदलाव की सबसे बड़ी बाधा व्यक्तिगत, टीम, समाज, पहचान संघर्ष है। अच्छी आदतें तर्कसंगत समझ में आ सकती हैं, लेकिन अगर वे आपकी पहचान के साथ संघर्ष करती हैं, तो आप उन्हें अमल में लाने में विफल रहेंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से जूझ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं, या बहुत थके हुए हैं, या बहुत अधिक अभिभूत हैं, या सैकड़ों अन्य कारण हैं। हालांकि लंबे समय में आदतों के साथ बने रहने में विफल होने का असली कारण यह है कि आपकी आत्म छवि आड़े आती है। यही कारण है कि आप अपनी पहचान के एक संस्करण से बहुत अधिक नहीं जुड़ सकते। प्रगति के लिए भूलने की आवश्यकता होती है। खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए आपको अपनी मान्यताओं को लगातार संपादित करने और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तारित करने की आवश्यकता होती है। यह हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है। यदि आपकी मान्यताएं और विश्व दृष्टि आपके व्यवहार में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वे सबसे पहले कहां से आती है? वास्तव में आपकी पहचान कैसे बनती है, और आप अपनी पहचान के नए पहलुओं पर कैसे जोर दे सकते हैं जो आपकी सेवा करते हैं, और धीरे धीरे उन हिस्सों को मिटा सकते हैं जो आपको बाधित करते हैं। अपनी पहचान बदलने की दो चरणीय प्रक्रिया आपकी पहचान आपकी आदतों से उभरती है। आप पहले से तय मान्यताओं के साथ पैदा नहीं होते। हर मान्यता, जिसमें खुद के बारे में मान्यताएं भी शामिल हैं, अनुभव के जरिए सीखी और निर्धारित की जाती है। ज्यादा सटीक रूप से कहें तो आपकी आदतें ही आपकी पहचान को मूर्त रूप देती है। जब आप हर दिन अपना बिस्तर बनाते हैं, तो आप एक संगठित व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं, तो आप एक रचनात्मक व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। जब आप हर दिन प्रशिक्षण लेते हैं, तो आप एक एथलेटिक व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। आप जितना ज्यादा किसी व्यवहार को दोहराते हैं, उतना ही आप उस व्यवहार से जुड़ी पहचान को मजबूत करते हैं। दरअसल
पहचान शब्द मूल रूप से लैटिन शब्दों एसेंटिटास से लिया गया है, जिसका अर्थ है होना, और आइडेंटिडेम, जिसका अर्थ है बार बार। आपकी पहचान वस्तुतः आपका बार बार होना है। अभी आपकी जो भी पहचान है, आप उसे सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि आपके पास उसका सबूत है। अगर आप 20 साल तक हर रविवार को चर्च जाते हैं, तो आपके पास इस बात का सबूत है कि आप धार्मिक हैं। अगर आप हर रात 1 घंटा जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो आपके पास सबूत है कि आप अध्ययनशील हैं। अगर आप बर्फबारी के दौरान भी जिम जाते हैं, तो आपके पास सबूत है कि आप फिटनेस के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी विश्वास के लिए आपके पास जितना ज्यादा सबूत होगा, आप उतनी ही दृढ़ता से उस पर विश्वास करेंगे। अपने शुरुआती जीवन के ज्यादातर समय में मैंने खुद को लेखक नहीं माना। अगर आप मेरे किसी हाई स्कूल टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछें, तो वे आपको बताएंगे कि मैं एक औसत लेखक हूं, निश्चित रूप से कोई असाधारण लेखक नहीं। जब मैंने अपना लेखन करियर शुरू किया, तो मैंने पहले कुछ सालों तक हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया। जैसे जैसे सबूत बढ़े, वैसे वैसे एक लेखक के रूप में मेरी पहचान भी बढ़ती गई। मैंने एक लेखक के रूप में शुरुआत नहीं की थी, मैं अपनी आदतों के जरिए एक लेखक बना। बेशक आपकी आदतें ही एकमात्र ऐसी क्रियाएं नहीं हैं जो आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति के कारण वे आम तौर पर सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जीवन में प्रत्येक अनुभव आपकी आत्म छवि को बदलता है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि आप खुद को एक फुटबॉल खिलाड़ी मानेंगे क्योंकि आपने एक बार गेंद को किक किया था, या एक कलाकार मानेंगे क्योंकि आपने एक तस्वीर बनाई थी। हालांकि जब आप इन क्रियाओं को दोहराते हैं, तो सबूत जमा होते हैं और आपकी आत्म छवि बदलने लगती है। एक बार के अनुभवों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है, जबकि आदतों का प्रभाव समय के साथ मजबूत होता जाता है, जिसका अर्थ है कि आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देने वाले सबूतों में सबसे अधिक योगदान देती है। इस तरह आदतें बनाने की प्रक्रिया वास्तव में खुद बनने की प्रक्रिया है। यह एक क्रमिक विकास है। हम अपनी उंगलियां चटकाकर और पूरी तरह से नया बनने का फैसला करके नहीं बदलते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके, दिन ब दिन, आदत दर आदत बदलते हैं। हम लगातार स्वयं के सूक्ष्म विकास से गुजर रहे हैं। प्रत्येक आदत एक सुझाव की तरह है। अरे, शायद मैं यही हूं। यदि आप एक किताब खत्म करते हैं, तो शायद आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं। यदि आप जिम जाते हैं, तो शायद आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो व्यायाम करना पसंद करते हैं। अगर आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं, तो शायद आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिसे संगीत पसंद है। आप जो भी काम करते हैं, वह इस बात का वोट है कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। कोई भी एक उदाहरण आपकी मान्यताओं को नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे वोट बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी नई पहचान के सबूत भी मिलते हैं। यही एक कारण है कि सार्थक बदलाव के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। छोटी छोटी आदतें नई पहचान का सबूत देकर सार्थक अंतर ला सकती हैं, और अगर कोई बदलाव सार्थक है, तो वह वास्तव में बड़ा है। छोटे छोटे सुधार करने का यही विरोधाभास है। इन सब बातों को एक साथ रखकर आप देख सकते हैं कि आदतें आपकी पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन हैं, इसे बदलने का सबसे व्यावहारिक तरीका यह है कि आप जो करते हैं उसे बदलें। हर बार जब आप कोई पेज लिखते हैं, तो आप एक लेखक होते हैं। हर बार जब आप वायलिन बजाते हैं, तो आप एक संगीतकार होते हैं। हर बार जब आप कसरत शुरू करते हैं, तो आप एक एथलीट होते हैं। हर बार जब आप अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं, तो आप एक नेता होते हैं। हर आदत न केवल परिणाम देती है, बल्कि आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण सिखाती है। खुद पर भरोसा करना। आप यह मानने लगते हैं कि आप वास्तव में ये चीजें कर सकते हैं। जब वोट बढ़ते हैं और सबूत बदलने लगते हैं, तो आप खुद को जो कहानी सुनाते हैं, वह भी बदलने लगती है। बेशक यह विपरीत तरीके से भी काम करता है। हर बार जब आप कोई बुरी आदत चुनते हैं, तो यह उस पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी खबर यह है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों के लिए वोट होंगे। चुनाव जीतने के लिए आपको सर्वसम्मति से वोट की जरूरत नहीं है। आपको बस बहुमत की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कुछ वोट किसी बुरे व्यवहार या अनुत्पादक आदत के लिए डाले हैं। आपका लक्ष्य
बस बहुमत जीतना है। नई पहचान के लिए नए सबूत की जरूरत होती है। अगर आप हमेशा की तरह ही वोट डालते रहेंगे तो आपको वही नतीजे मिलेंगे जो आपको हमेशा मिलते रहे हैं। अगर कुछ नहीं बदलता है तो कुछ नहीं बदलने वाला है। ये एक सरल दो चरणीय प्रक्रिया है। एक, दो, तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। छोटी छोटी जीत के साथ खुद को साबित करें। सबसे पहले तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। ये किसी भी स्तर पर लागू होता है। एक व्यक्ति के रूप में, एक टीम के रूप में, एक समुदाय के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में। आप किसके लिए खड़े होना चाहते हैं? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? ये बड़े सवाल हैं और बहुत से लोग निश्चित नहीं हैं कि कहां से शुरुआत करें। लेकिन वे जानते हैं कि वे किस तरह के नतीजे चाहते हैं। सिक्स पैक एब्स पाना, या कम चिंतित महसूस करना, या अपनी सैलरी को दोगुना करना। यह ठीक है, वहीं से शुरू करें और अपने इच्छित नतीजों से लेकर उस व्यक्ति के प्रकार तक पीछे की ओर काम करें जो उन नतीजों को प्राप्त कर सकता है। खुद से पूछें, वह व्यक्ति कौन है जो वह नतीजा पा सकता है जो मैं चाहता हूं? वह व्यक्ति कौन है जो 40 पाउंड वजन कम कर सकता है? वह व्यक्ति कौन है जो नई भाषा सीख सकता है? वह व्यक्ति कौन है जो सफल स्टार्टअप चला सकता है? उदाहरण के लिए, वह व्यक्ति कौन है जो किताब लिख सकता है? यह संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार और विश्वसनीय है। अब आपका ध्यान किताब लिखने, परिणाम आधारित से हटकर ऐसे व्यक्ति बनने पर है जो लगातार और विश्वसनीय है। पहचान आधारित। इस प्रक्रिया से ऐसी मान्यताएं बन सकती हैं। मैं ऐसी शिक्षिका हूं जो अपने छात्रों के लिए खड़ी होती है। मैं ऐसी डॉक्टर हूं जो प्रत्येक मरीज को वह समय और सहानुभूति देती है जिसकी उसे जरूरत है। मैं ऐसी प्रबंधक हूं जो अपने कर्मचारियों की वकालत करती है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छित पहचान को सुदृढ़ करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। मेरी एक दोस्त है जिसने खुद से यह पूछकर 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम किया, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? पूरे दिन वह इस सवाल का इस्तेमाल एक मार्गदर्शक के रूप में करती थी। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति पैदल चलेगा या टैक्सी लेगा? क्या एक स्वस्थ व्यक्ति ब्रिटो या सलाद ऑर्डर करेगा? उसने सोचा कि अगर वह लंबे समय तक एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है तो अंततः वह वैसी ही व्यक्ति बन जाएगी। वह सही थी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा इस पुस्तक में एक अन्य प्रमुख विषय से हमारा पहला परिचय है। फीडबैक लूप। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। यह दो तरफा सड़क है। सभी आदतों का निर्माण एक फीडबैक लूप है, एक अवधारणा जिसे हम अगले अध्याय में गहराई से समझेंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मूल्यों, सिद्धांतों और पहचान को अपने परिणामों के बजाय लूप को चलाने दें। ध्यान हमेशा उस प्रकार का व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, न कि किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने पर। आदतों के महत्व का वास्तविक कारण पहचान परिवर्तन, आदत परिवर्तन का उत्तर सितारा है। इस पुस्तक का शेष भाग आपको अपने आप में, अपने परिवार, अपनी टीम, अपनी कंपनी और जहां भी आप चाहें बेहतर आदतें बनाने के बारे में चरण दर चरण निर्देश प्रदान करेगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उस तरह के व्यक्ति बन रहे हैं जैसा आप बनना चाहते हैं? पहला कदम यह नहीं है कि क्या या कैसे, बल्कि यह है कि कौन। आपको यह जानना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। अन्यथा बदलाव की आपकी तलाश बिना पतवार वाली नाव की तरह है। और इसीलिए हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। आपके पास अपने बारे में अपनी मान्यताओं को बदलने की शक्ति है। आपकी पहचान पत्थर की लकीर नहीं है। आपके पास हर पल एक विकल्प है। आप अपनी पसंद की पहचान चुन सकते हैं जिसे आप आज अपनी आदतों के साथ मजबूत करना चाहते हैं। और यह हमें इस पुस्तक के गहरे उद्देश्य और आदतों के महत्व के वास्तविक कारण तक ले जाता है। बेहतर आदतें बनाना आपके दिन को जीवन के हैक से भर देने के बारे में नहीं है। यह हर रात एक दांत साफ करने, या हर सुबह ठंडे पानी से नहाने, या हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनने के बारे में नहीं है। यह अधिक पैसा कमाने, वजन कम करने या तनाव कम करने जैसे सफलता के बाहरी उपायों को हासिल करने के बारे में नहीं है।
आदतें आपको ये सभी चीजें हासिल करने में मदद कर सकती है, लेकिन मूल रूप से वे कुछ पाने के बारे में नहीं है, वे कोई बनने के बारे में है। आखिरकार आपकी आदतें मायने रखती हैं क्योंकि वे आपको उस तरह का व्यक्ति बनने में मदद करती हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। वे वह माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने बारे में अपनी गहरी धारणाएं विकसित करते हैं। सचमुच आप अपनी आदतें बन जाते हैं।